हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड का यूनिट फर्स्ट से लिया गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के टोटल 3 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ है हमारा लाइबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, सेकेंड लॉ है हमारा ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स एंड थर्ड लॉ है हमारा सेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। तो चलिए हम वन बाय वन एक एक लॉज को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है ऐसे फैक्टर पे जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। अगर आप सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड कराएंगे तो इससे प्लांट की ग्रोथ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। जब तक मिनिमम अमाउंट का न्यूट्रिएंट प्लांट को नहीं मिलता, मतलब प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है और जब तक ये नाइट्रोजन नहीं मिलेगा प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। बात करते हैं हम सेकंड लॉ की, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ये लॉ प्रपोज किया गया था फ्रॉस्ट ब्लैकमैन्स के द्वारा। इनका कहना था कि कोई भी प्रोसेस मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है लेकिन उस प्रोसेस को लिमिट करता है स्लोएस्ट फैक्टर। थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। ये लॉ सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। ये लॉ सबसे पहले 1911 में अर्नेस्ट सेल्फोर्ड के द्वारा डेवलप किया गया था। ये लॉ कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर। अब ये कॉम्प्लेक्स सेट कौन से हैं? जैसे 3 हो सकते हैं, या तो मिनिमम या फिर मैक्सिमम या फिर ऑप्टिमम हो सकता है। इसी के अकॉर्डिंग 3 जोन बनाए गए हैं। पहला है ऑप्टिमल जोन, सेकंड है हमारा जोन ऑफ स्ट्रेस और थर्ड है हमारा जोन ऑफ टॉलरेंस। ऑप्टिमल जोन में जो भी फैक्टर होते हैं वो इनफ अमाउंट में मौजूद होते हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बट इन जोन ऑफ स्ट्रेस ये अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है। और लास्ट जोन